जी अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो बकरे हमारे पास खड़े हुए हैं ना, ये 4-5 नस्लों के बकरे हैं। तो इनकी वीडियो हमने पहले भी अपलोड की है। तो आज ये ख़ासकर वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि भाइयों ने पूछा था कि सर्दियों में आप क्या इनको खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं और ये बकरे आपने कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो उसकी डिटेल आज मुकम्मल बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि सर्दियों और गर्मियों का ना इतना तल्लक नहीं होता इनके साथ, अगर इनकी केयर की जाए। ये अभी मैं ना आपको खोल के भी दिखाऊंगा कि इनकी एक्टिविटी क्या है, ये कितने एक्टिव हैं। सर्दियों में सर्दी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और रही बात इनको रखने की, तो आप इनके लिए ना सिर्फ एक काम किया करें। फुल सर्दियों में आप इनको गुड़ है, गुड़ का पानी नीम गर्म करके ना, पानी उसमें गुड़ डाल के वो आप इनको 1-2 दफ़ा दे दिया करें, या एक दफ़ा दिन में दे दिया करें, या एक दिन छोड़ के भी एक दिन दिया जा सकता है। दूसरा, खुराक जो लहदा से वीडियो अपलोड हमने की हुई है खुराक के बारे में, तो उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो खुराक खुशक चारा जो सारे इसमें छिलके वगैरह मिक्स करके हम डालते हैं, तो वो आपने वीडियो देख के ना वो खुराक इनको खिलानी है। और आप यकीन करें कि सर्दी का इनको पता ही नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं ना, इनके ऊपर अभी इस वक्त कुछ है, सिर्फ रात को हम इनको अंदर कर देते हैं, दिन को ये बाहर भी सूखी जगह पे इनके नीचे फट्टे बिछाए हुए हैं। दूसरा, रही बात नस्ल की और ये कहाँ से मिलते हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके इंशाल्लाह इनकी पहचान भी कराता हूँ और सारा मैं दिखाता हूँ। जी, तो अभी सबसे पहले मैं आपको ना ये बीतल के बारे में बताऊँगा कि बीतल नस्ल किस तरह की होती है और कहाँ से मिलती है। ये देखिए, ये देखिए, ये बीतल नस्ल है। और अब बीतल नस्ल की पहचान अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले तो इसके ये बड़े कान और इसकी मजबूती आप देख रहे हैं। अभी ये मुझसे भी काबू आने में ज़रा मुश्किल पेश आ रही है। ये देखिए। और दूसरा, इसकी ये आप झालर देखें, ये ख़ास कर ये झालर इसकी पहचान है कि इसकी झालर बड़ी हो। और ये नकोड़ा आप आगे से देख रहे हैं, ये नकोड़ा, और इसके कान बहुत ज़्यादा बड़े और चौड़े होते हैं। ये देखिए। और इसकी मजबूती जो है ना, वो ख़ास कर खड़ा होगा तो नज़र आ जाएगी इसकी मजबूती। ये अभी 2 दांत है, सिर्फ 2 दांत बकरा है। और ये देखिए माशाल्लाह, ये एक्टिव देखिए। ये फुल सर्दी में इसका ये हाल है कि इस तरह से एक्टिव है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है जी बीतल। ये नागरा में है, ब्राउन कलर को नागरा कहते हैं। और रही बात ये मिलता कहाँ से, तो इसके लिए आपको साहिवाल जो मंडी है ना, सबसे बेहतर वो रहेगी, साहिवाल मंडी। ये देखिए, अभी हम बात करें ना अगर राजनपुरी की, तो ये गुलाबी बकरा है राजनपुरी। इसकी भी क्वालिटीज़ तकरीबन उसके साथ मिलती जुलती हैं। ये प्योर वाइट कलर में होता है, ये वाइट कलर में। और इसकी झालर भी उससे ज़रा छोटी होती है, कान भी तकरीबन थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े भी होते हैं। जो गुलाबी बकरा होता है उसके बहुत बड़े भी कान होते हैं। और ये आप देख लीजिए, ये अभी 4 दांत हुआ है। और इसकी आप कद काठी और ये सारा देख सकते हैं कि ये प्योर है। अगर प्योर में आप काम करेंगे ना, अगर नस्ली रखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रॉफिट भी देंगे और आपको फ़ायदा भी होगा, मेहनत भी कम होगी। ये देखिए, ये प्योर गुलाबी में है। और अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए ना सबसे बेहतर मंडी तो मोहम्मदपुर या राजनपुर की मंडियाँ हैं, उधर से ये आता है। ये इसकी आप कद काठी देख सकते हैं, ये अभी 4 दांत हुआ है। ई तक ये 6 दांत, बड़ी मुश्किल है कि 6 दांत हो जाए, लेकिन इसका आप कद काठ और ये सारा देख सकते हैं। तो ये राजनपुरी जो है, ये आपको लाहौर में चंद बंदे हैं जो राजनपुर से यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, जिन्होंने, अगर किसी भाई की ज़रूरत हो या किसी को पसंद हो ये ब्रीड, तो वो रब्ता कर सकता है। मैं उनके नंबर आपको दे दूँगा, तो आप उनसे रब्ता करके भी मंगवा सकते हैं। वरना अगर आप ख़ुद मंडियों में जा सकते हैं तो सबसे बेहतर है। और ये देख लिए, ये वो नस्ल है जो लोग कहते हैं कि ये बड़ी नाजुक नस्ल होती है। और ये जो ब्रीड है ना, ये ज़्यादातर पलती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये पंजाब का इलाका है, कसूर में ये इस वक्त खड़ा हुआ है। और एक्टिविटी आप इसकी देख सकते हैं कि कितना एक्टिव है। और ये नस्ल जो है ना, जहाँ भी आप जो भी नस्ल रखेंगे, अगर आप केयर करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो वहाँ पे भी सर्वाइव करेंगे। आप इसकी कद काठी माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये 12 साल 13 साल का बच्चा है और उसके साथ बिल्कुल इसका कद पूरा आ रहा है। और ये देखिए,
तो अगर कोई भाई राजनपुरी रखना चाहता है तो बेफिक्र होकर राजनपुरी भी रख सकता है, बीतल भी रख सकता है। तो जो मर्ज़ी ब्रीड है ना, कोई भी ब्रीड हो तो आप बेफिक्र होकर रखें, क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये गुलाबी भी खड़ा हुआ है, बीतल भी, देसी भी, बलवाल भी और ये मक्खी चीने भी खड़े हुए हैं। तो अभी मैं आपको मक्खी चीना दिखाता हूँ, इसके बाद के मक्खी चीने की पहचान थोड़ी सी करवाने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि ये कहाँ से मिलेगा। और ये जो राजनपुरी है ना, 5-6 माह का बच्चा जो है ये 30 से लेके 40 से 45 हज़ार तक आपको प्योर में मिल जाता है। अगर आप उधर की मंडियों में जाते हैं, यहाँ से कुछ 4-5 हज़ार ज़्यादा मिल जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से ये अभी वज़न भी काफ़ी कर गया और इसका कद काठ जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी निकला है। तो ये आप कोई भी ब्रीड बेफिक्र होके रखें। अभी मैं आपको जो है ना मक्खी चीना दिखाता हूँ। ये देखें, ये अभी मक्खी चीना है, जो प्योर मक्खी चीना बकरा है ना, ये वो वाला है। ये जो है ये देसी की क्रास है, यानी कि बीतल का क्रास है। ये इसके सींग आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ये प्योर मक्खी चीने में इसके सींग आप देख सकते हैं, छोटे हैं और बिल्कुल चपटे हैं। कान इसके बड़े हैं और झालर तो बहुत ही बड़ी है, ये देखिए। और इसकी अभी गुंजाइश जो है ना, ये देखें, ये 2 दांत हुआ है और इसकी गुंजाइश अभी काफ़ी है। ये देखें, ये जितना मर्जी अभी तक ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये ग्रोथ करेगा, अभी काफ़ी वज़न करेगा। ये देखिए, असल मकसद मेरा आपको ये इनकी ना सर्दियों में एक्टिविटी दिखाने का है कि ये सर्दियों में कितने एक्टिव हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक इनके नीचे खुशक जगह और दूसरा इनकी खुराक खुशक। जो मैं आपको खुराक बता रहा हूँ ना कि छिलके जो सोयाबीन का, चने का, ये सारे खिला रहे हैं। ये देखिए, इसने मेरे बूट खोल दिए हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा बूट नहीं छोड़ रहा है, इसने खोल दिया तस्मा छोड़ दे। और अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको सबसे बेहतर जो है ना चक मदरसा से मिलेगा, मदरसा बकरा मंडी से। मैं इन्हें हासलपुर से लेके आया था। हासलपुर और चक मदरसा में फ़र्क नहीं है, लेकिन चक मदरसा में ये काफ़ी सारे बकरे हर दफ़ा आते हैं, लेकिन जो हासलपुर है वहाँ की मंडियों में ये कभी कभार आते हैं, तो यानी कि प्योर वाले। वैसे तो मक्खी चीने की मंडी है। तो ये आप इसकी एक्टिविटी देख सकते हैं। ये सारे बकरे आप देखिए कि हर बकरा एक्टिव है। और ये सारी ब्रीड आप देखिए, ये मक्खी चीना है, ये राजनपुरी, वो बीतल, और ये देखिए ये देसी है। ये अभी मैं देसी भी आपको दिखाता हूँ खोल के। तो बात करने का मकसद है कि सर्दियों का और गर्मियों का इनसे तल्लक नहीं है। आपकी केयर पे सारी बात केयर की है कि आप इनको खुराक कौन सी खिलाते हैं। अगर आप इनको सब्ज़ चारा ही खिलाते रहेंगे ना, तो सर्दियों में इनके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जी। तो ये है देसी नस्ल, जो साहिवाल की देसी नस्ल है ना, ये प्योर देसी में है। तो ये बकरा भी तकरीबन बीतल से मिलता जुलता है। ये आप इसके बाल देख सकते हैं दाढ़ी के, ये जो प्योर देसी में है। और ये अभी 2 दांत हो रहा है अभी। तो ये भी आप इसकी एक्टिविटी देख सकते हैं, इसकी भी आप, कि ये सर्दी का मौसम है और सर्दी में माशाल्लाह से कितना फिट है। तो इन सब की वजह सिर्फ यही है कि इनको खुराक आपने खुशक खिलानी है 2 टाइम। एक टाइम पे सब्ज़ चारा आप डाल दें थोड़ा सा। और ये देसी की पहचान भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा तेज़ बकरा होगा, बहुत ही तेज़। ये देसी की पहचान है, जो असल देसी है। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। दूसरा, ये मज़बूत होगा। और तीसरा जो है ना, इसकी सारी क्वालिटीज़ बीतल के साथ मिलती जुलती होंगी। ये आप इसके बाल देख सकते हैं, ये भी देसी की पहचान है। और ये मिलेगा, ये तकरीबन जो है ना आपको साहिवाल की मंडी और लाहौर मंडी में भी साहिवाल के बंदे ही लेके आते हैं, लेकिन जो साहिवाल की मंडी है ना, वहाँ से ये देसी ब्रीड भी सही तरह से मिल जाती है। अगर आप खुद जा सकते हैं ठीक है, नहीं जा सकते तो आप रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उनका नंबर दूंगा जिनसे आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप खुद जाके पहचान करके लेके आएँ। तो अभी आपने एक एक करके जो है ना सारे बकरे देखे हैं, और ये मैं आपको दिखा दूं, ये बलवाल है। अब ब्रीड्स आप देख लें, बलवाल 1, मक्खी चीना 2, बीतल 3, राजनपुरी गुलाबी बकरा 4 और ये देसी 5। ये 5 ब्रीड्स हमारे पास खड़ी हुई हैं और आप देख रहे हैं कि सर्वाइव एक जैसा ही कर रहे हैं, एक्टिव एक जैसे ही है। कोई बकरा सर्दी को महसूस नहीं कर रहा कि सर्दी है या कोई परेशानी है। इनको आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। सब्ज़ चारा भी इनको डाल के दिखाता हूँ मैं। सब्ज़ चारा भी ये बड़े शौक़ से खाएँगे और खुशक चारा भी इनको डाल के दिखाते हैं। खुशक चारा भी बड़े शौक़ से खाते हैं ये।